हेलो, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर, जो कि आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को हमें एक बहुत ही डिटेल वे में स्टडी करना है। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन। बट उससे भी पहले हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ डेटा। आपका डेटा क्या होता है। आपके पास डिजिटल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो आपकी डेटा कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आपकी पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, इसमें आपकी वर्ड फाइल हो सकती हैं, आपके सॉन्ग्स हो सकते हैं, आपकी वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, आपके ईमेल्स भी हो सकते हैं। इट मीन्स आपके पास डिजिटल फॉर्म में जो भी डेटा है वो सारा आपका डेटा कहलाता है, सारी इंफॉर्मेशन। देन अब आपको ये क्लियर हो गया है कि डेटा क्या है। अब आपको ये भी फील हो रहा होगा कि जब हमारे पास इतना सारा डेटा होता है, देन उसको ऑर्गेनाइज या मैनेज करने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। इट मीन्स आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसीज में आपने बहुत सारी फाइल्स को स्टोर किया होगा, बट बैकएंड पे वो बहुत अच्छे से अरेंज होती हैं। क्या कभी आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है? नो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक रूम है जिसमें आपने बहुत सारा स्टफ़ फिल कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके क्लॉथ्स हैं, उसमें कुछ टॉयज़ हैं, उसमें कुछ यूटेंसिल्स हो सकते हैं, कुछ आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी ज़रूरत की हैं। देन अगर आपको बोला जाए कि आपको पर्टिकुलर ये इस कलर का क्लॉथ वहाँ से फाइंड करना है, तो क्या आप फाइंड कर पाएंगे? नो, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ही हमारा डेटा स्ट्रक्चर बना है कि जो आपका बिखरा हुआ डेटा है या जो क्लब करके एक जगह पड़ा हुआ है, मिक्सिंग जिसमें है, जिसको हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं या उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ही हमारा डेटा स्ट्रक्चर बना है, जिसकी हेल्प से हम इजीली अपने डेटा को फाइंड कर सकते हैं जो हमें चाहिए। ऐसे ही आपका दूसरा एग्जाम्पल है बुक लाइब्रेरी। अगर आपकी लाइब्रेरी में रैंडमली बुक्स को रख दिया जाए या ऐसे ही रखी हो और आपको कोई पर्टिकुलर बुक फाइंड करनी हो, तो क्या आप उसमें से वो पर्टिकुलर बुक फाइंड कर पाएंगे? ऐसे इट्स वेरी टाइम टेकिंग, आप नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत सारा टाइम वहाँ लगने वाला है कि हम कौन सी सीरीज़ से हम स्टार्ट करें कि हमें पर्टिकुलर बुक कम से कम टाइम में मिल जाए। इसीलिए लाइब्रेरी को एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जहाँ आपकी सारी बुक्स को एक रो में अरेंज किया जाता है विद सब्जेक्ट्स। देन ईजिली आप उसको फाइंड कर पाएंगे कि कौन से ईयर की कौन सी बुक आपको कहाँ मिलने वाली है। यही काम आपका करता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? द डेटा स्ट्रक्चर can be defined as the group of the data elements which provides an efficient way of storing and organizing data in the computer so that it can be used efficiently. It means आपके डेटा को इस हिसाब से अरेंज किया जाता है कि आप बहुत इफ़ेक्टिव मैनर में उसको जब आप चाहो वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। Data structures are the building blocks of any program or the software. Means आपके जो data structures होते हैं, data structures किसी भी प्रोग्राम के बेस में यूज़ होते हैं। इट मीन्स आपका जो भी सॉफ्टवेयर बनी है, कोई एप्लीकेशन बनी है, उसके बेस में या उसकी जो स्ट्रक्चर डिफाइन होती है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर करता है, ताकि आप उसको ईजिली यूज़ कर पाएँ, वहाँ अपने डेटा को स्टोर कर पाएँ, वहाँ से हम अपने डेटा को रिट्रीव कर पाएँ। डेटा स्ट्रक्चर्स अनेबल द प्रोग्रामर्स टू हैंडल द डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर।
डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामर को एक सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने डेटा को इजी फॉर्म में हैंडल कर पाए. इट प्लेज अ vital role in enhancing the performance of a software or a program, as the main function of the software is to store and retrieve the user's data as fast as possible. एक सॉफ्टवेयर का मेन काम यही होता है कि आप उसमें अपने डेटा को स्टोर कर पाएँ, ईजिली जब आपको चाहिए आप वहाँ से रिट्रीव कर पाएँ. तो उसकी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, उसकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए कि वो एज़ फास्ट एज पॉसिबल वर्क करे, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होता है डेटा स्ट्रक्चर्स कि वो अच्छे से उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करे ताकि यूज़र या कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो. अब आपकी मेन बात आती है कि डेटा आपके पास इतना सारा है, देन हमें डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. सबसे मेन रीज़न आपका वही है कि हमारे पास डे बाय डे डेटा बहुत इंक्रीज़ हो रहा है. देन हमारे पास समझ नहीं आता हम इतने डेटा को स्टोर करें, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए. वही काम आपका डेटा स्ट्रक्चर करता है. बहुत ज़्यादा डेटा इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोसेसर की स्पीड पे इम्पैक्ट ना पड़े, उसकी स्पीड पे इफेक्ट ना आए, इसलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ी. फिर आपकी एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, मेन पॉइंट आपका एफिशिएंसी है कि डेटा स्ट्रक्चर से आप एक एफिशिएंट वे में अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं. देन आपका रीयूजेबिलिटी कि एक बार आप अपने डेटा को डिफाइन कीजिए, बाद में आप उसको जहाँ मर्जी यूज़ कीजिए. देन आपका एब्स्ट्रैक्शन, इट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है कि आपके सामने वही डेटा आए जो आप देखना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी शॉपिंग की होगी अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, ये सब आपकी शॉपिंग साइट से जहाँ पे आपका बहुत सारा बल्क में डेटा स्टोर होता है. अब वहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कैसे आपका वर्क करता है. जब आप सर्च बार में किसी आइटम को सर्च करते हैं, देन आपने फील किया होगा कि वहाँ वह आपको सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ही आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, ना कि आपको सारे आइटम्स दिए जाते हैं. जो आइटम आप सर्च करना चाह रहे हैं, जिस स्टाइल का सर्च करना चाह रहे हैं, उसी स्टाइल के काफ़ी ऑप्शंस आपके सामने रख दिए जाते हैं. ये सब काम भी डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से ही होता है, ताकि जब जिस यूज़र को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, ना कि अदर डेटा को आपके सामने शो किया जाए. इससे आपको भी डिस्टर्बेंस होगी. तो यही काम करता है डेटा स्ट्रक्चर. फिर है आपका डेटा स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, फिर है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को फर्दर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विच इज़ एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट. और नॉन लीनियर आपका डिवाइड होता है ग्राफ एंड क्यू. देन अब हम पढ़ते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आपके क्या होते हैं. अ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ लीनियर ऑर्डर. इट मीन्स इसमें आपके सारे वो डेटा स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आपका डेटा एक सीक्वेंस फॉर्म में स्टोर होता है. सबसे पहले है आपका एरे. एरे में आपका डेटा ऐसे स्टोर होता है आपकी सीक्वेंस की फॉर्म में, 1 बाय 1. फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D और E, ऐसे आपका डेटा स्टोर होता है. उसके बाद आता है आपका स्टैक. स्टैक में भी आपका डेटा इस तरह से स्टोर होता है 1 बाय 1 सीक्वेंस की फॉर्म में, A, B, C एंड देन D. आपके डेटा एक लीनियर फॉर्म में ही यहाँ भी स्टोर किया जाता है. फिर आपका आता है क्यू.
क्यू में भी आपका डेटा एक सीक्वेंस फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है, इसलिए हम इसको लीनियर बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में भी डेटा आपका एक सीक्वेंस की फॉर्म में ही स्टोर होता है, ऐसे। ये आपका डेटा, यहाँ आपकी प्रीवियस नोड का एड्रेस, या आपकी नेक्स्ट नोड का एड्रेस। इट मीन्स ये सारे आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें डेटा आपका एक लीनियर और सीक्वेंस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। दिस डेटा स्ट्रक्चर्स डज नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस, दैट इज ईच आइटम और एलिमेंट इज connected with two or more other items in a non-linear arrangement. It means इसमें आपका मेनली आता है ग्राफ। जैसे ये आपकी फर्स्ट नोड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपकी ऐसे 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 किसी भी तरह से अरेंज हो सकती है। मीन्स ये आपकी लीनियर फॉर्म में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। फिर आपका आता है ट्री में भी आपका डेटा, इसमें भी आपका डेटा इसी फॉर्म में, ये आपकी रूट नोड, देन आपकी चाइल्ड नोड। तो मीन्स आपका ट्री भी लीनियर या सीक्वेंस फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, इसलिए इन सब को हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने जाना है डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। इट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी नीड क्या है, डेटा क्या होता है। अब आने वाली फर्दर वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और फर्दर ग्राफ एंड ट्री। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज का जो हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है, देन पुट इन कमेंट सेक्शन फॉर more videos. Keep connected with us. Good luck.